श्वसन। तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो फल और सब्जियों के अंदर होती है। फल और सब्जियों में संग्रहित कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें मुख्य रूप से शर्करा होती है और इसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा जो है वो निकलते हैं। श्वसन एक उपापचय प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और इसको वायुजीवी श्वसन या वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है और इस दौरान आवश्यक ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग जो है वो फलों और सब्जियों के अंदर जो कोशिकीय गतिविधियां होती हैं उनको बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती हैं। वायवीय श्वसन जब होता है तो उसकी सामान्य समीकरण किस तरह से लिखी जाती है, तो इसमें C6H12O6 जो कि ग्लूकोज या शर्करा को प्रदर्शित कर रही है, प्लस 6 अणु इसमें ऑक्सीजन के जोड़ने हैं हमें और उत्पाद के रूप में हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु निकलते हैं और साथ में ऊर्जा निकलती है जिसमें ATP और ऊष्मा जो है वो मुक्त होते हैं। अब कटाई के बाद जब हम प्रबंधन करते हैं फलों और सब्जियों का तो उसमें श्वसन का महत्व क्या है। सबसे पहला है गुणवत्ता रखरखाव। तो अगर श्वसन की दर बहुत ज़्यादा उच्च है तो जो फल है वो जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए हमें श्वसन दर को कम करना पड़ता है। दूसरा है शेल्फ लाइफ। तो अगर हम श्वसन की दर को धीमा कर लें तो हम उसकी भंडारण जीवन अवधि को यानी कि शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ऊष्मा उत्पादन। तो श्वसन जब होता है तब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर हम इस ऊष्मा का प्रबंधन ना कर सकें तो ऐसा होने से जो उत्पाद है यानी कि फल और सब्जियां हैं उनको क्षति हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद है भार में कमी। तो जब श्वसन होता है तो नमी जो है यानी कि जल जो है वो वाष्पित होता है। इसके अलावा जो कार्बन है उसकी हानि होती है। इस वजह से फल और सब्जियां सिकुड़ जाती हैं जिससे उनके भार में कमी आ जाती है। इसके अलावा पोषक तत्वों की हानि। तो जब श्वसन की दर उच्च होती है तब उस फल में से शर्करा, विटामिन और स्वाद की मात्रा जो है वो कम हो जाती है।